सुप्रीम कोर्ट ने आज एक नोटिस इशू किया है जो सिर्फ एक कंटेम्प्ट पिटिशन नहीं बल्कि एक बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल को उठाता है। क्या स्टेट गवर्नमेंट्स यूनियन गवर्नमेंट के सुप्रीम कोर्ट में दिए गए अंडरटेकिंग्स के लिए जिम्मेदार है या फिर बुलडोजर पॉलिटिक्स अब कोर्ट के ऑर्डर्स के भी पार चली गई है। पूरा मामला उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां अलिजिडली एक रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी हजरत कमल शाह दरगाह को रात के अंधेरे में बुलडोजर चला के गिरा दिया गया और ये सब हुआ 25 से 26 अप्रैल 2025 की रात, जबकि यूनियन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में 17 अप्रैल को ये कहकर अंडरटेकिंग दिया था कि अगली सुनवाई तक किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी का कैरेक्टर या स्टेटस चेंज नहीं किया जाएगा, चाहे वो रजिस्टर हो या गजट नोटिफिकेशन से। और सबसे शॉकिंग बात, सुप्रीम कोर्ट ने इस डिमोलिशन के लिए अब उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी, देहरादून के डीएम, सिटी मजिस्ट्रेट और म्यूनिसिपल कमिश्नर को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नोटिस इशू किया है। क्या स्टेट ने सुप्रीम कोर्ट के सामने दिए गए वचन का मजाक उड़ा दिया? सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर की तरफ से आर्ग्यू करते हुए इस डिमोलिशन को कोर्ट के ऑर्डर की खुली तजलील बताया। उन्होंने आर्ग्यू किया कि जिस दरगाह को तोड़ा गया वो 1982 से रजिस्टर्ड वक्फ है, 1986 के गजट नोटिफिकेशन में भी है और वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया में भी मैप्ड है। फिर कैसे एक रात में बिना नोटिस दिए गए उसे गिरा दिया गया? उन्होंने ये भी कहा कि डिमोलिशन का बेस सिर्फ एक फ्रिवलस कंप्लेंट थी जो उत्तराखंड के सीएम के पोर्टल पर किया गया था। सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट का हवाला दिया, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि वो 5700 वक्फ प्रॉपर्टीज की जांच करेंगे और इलीगल इंक्रोचमेंट्स के खिलाफ कदम उठाएंगे। लेकिन सवाल ये है, क्या सीएम का बुलडोजर सुप्रीम कोर्ट के अंडरटेकिंग से बड़ा है? यहाँ एक और क्रूशियल एस्पेक्ट है जिसे पिटिशनर ने उठाया है। सुप्रीम कोर्ट का नवंबर 2024 का जजमेंट, जिसमें कोर्ट ने क्लियरली कहा था कि कोई भी डिमोलिशन बिना प्रायर शो कॉज नोटिस के नहीं हो सकता और अगर नोटिस दिया भी जाए तो मिनिमम 15 डेज के अंदर का वक्त देना चाहिए ताकि लोग वेकेट कर सके। ये गाइडलाइंस तो हर केस में लागू होती है, चाहे इलीगल हो या लीगल कंस्ट्रक्शन। तो फिर कमल शाह दरगाह के केस में ये बेसिक प्रिंसिपल क्यों फॉलो नहीं हुआ? सवाल सिर्फ एक दरगाह का नहीं है, सवाल है कि क्या बुलडोजर राज इतना अनचेक्ड हो गया कि कोर्ट के ऑर्डर्स भी इररिलेवेंट लगने लगे हैं। ऊपर से ये डिमोलिशन ऐसे वक्त पे हुआ है जब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को लेकर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में कई पिटिशंस चल रही है। ये अमेंडमेंट काफी कंट्रोवर्शियल रहा है। कहीं इसे लैंड जिहाद के नैरेटिव का लीगल कवर कहा जा रहा है तो कहीं ये बोला जा रहा है कि मुस्लिम रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को सिस्टमैटिकली टारगेट किया जा रहा है। अप्रैल 17 को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में ये स्टेटमेंट दिया था सीजीआई संजीव खन्ना के सामने। टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, नो वक्फ इंक्लूडिंग अ वक्फ बाय यूजर whether declared by way of notification or by way of registration shall be denotified nor will their character or status be changed। लेकिन देहरादून में बुलडोजर चला और सुप्रीम कोर्ट ने इसको यूनियन के कमिटमेंट के वायलेशन के रूप में देखा। बात अब सिर्फ डिमोलिशन की नहीं है, फेडरल स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की भी है। ये मामला एक और इम्पोर्टेंट एंगल को उठाता है, क्या यूनियन गवर्नमेंट के सुप्रीम कोर्ट में दिए गए स्टेटमेंट्स स्टेट पे बाइंडिंग है या नहीं? पिटिशनर का कहना है कि अगर यूनियन का अश्योरेंस भी स्टेट्स फॉलो नहीं कर रहा तो क्या फेडरलिज्म सिर्फ एक टेक्स्ट बुक का कॉन्सेप्ट रह गया है? और ये सिर्फ एक टेक्निकल सवाल नहीं है, ये पूरे जुडिशियल डिसिप्लिन और पब्लिक ट्रस्ट पे सवाल उठाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का कोई वैल्यू नहीं है तो फिर आम आदमी किसके भरोसे रहे? जब एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के टॉप ऑफिसर्स के खिलाफ नोटिस इशू किया है, वहीं दूसरी तरफ से मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में वक्फ एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट के दौरान हुए कम्युनल वायलेंस का इशू कोर्ट ने एंटरटेन करने से मना कर दिया। जस्टिस सूर्यकांत और एनके सिंह की बेंच ने क्लियरली कहा कि व्हाई डोंट यू गो टू हाई कोर्ट। उनका कहना था कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आना हाई कोर्ट को डिमीन करता है, वो भी जब मामला सिर्फ एक स्टेट का हो और इफेक्टिव रेमेडी हाई कोर्ट के पास अवेलेबल हो। जस्टिस कांत ने क्लियरली बोला, दिस प्रैक्टिस ऑफ फाइलिंग डायरेक्ट रिट पिटिशंस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट वी विल डील विद वेरी सीरियसली। इसका मतलब ये है कि कोर्ट चाहती है कि लोग जुडिशियल हायरार्की का रिस्पेक्ट करें। हर मामला डायरेक्ट दिल्ली लाने से जुडिशरी का फेडरल कैरेक्टर खत्म हो जाता है। हजरत कमल शाह दरगाह का डिमोलिशन एक आइसोलेटेड केस नहीं लगता, ये पूरे पैटर्न का हिस्सा दिख रहा है जैसा कि लोगों का मानना है। एक तरफ सीएम धामी का वक्फ प्रॉपर्टीज के खिलाफ क्रैकडाउन का अनाउंसमेंट, दूसरी तरफ कोर्ट ऑर्डर्स का डिसरिगार्ड और तीसरी तरफ कम्युनल टेंशंस और अमेंडमेंट्स का टाइम। क्या ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के जरिए एक लीगल वेपनाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है? पिटिशनर ने क्लियरली बोला कि दरगाह पिछले 150 साल से रिलीजियस साइट है, मेरे पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स है।
तो फिर क्यों बिना नोटिस के बुलडोजर चला? क्या ये नई बुलडोजर पॉलिटिक्स है जहां रिलीजियस आइडेंटिटी के बेसिस पर डिमोलिशन हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने अब आनंद बर्धान, चीफ सेक्रेटरी, सविन बंसाल डीएम, प्रत्युष सिंह सिटी मजिस्ट्रेट और नमामि बंसल कमिश्नर को नोटिस दिया है। ये केस अब उन्हीं बैच ऑफ पिटिशंस के साथ क्लब कर दिया गया है जिसमें वक्फ अमेंडमेंट एक्ट चैलेंज हुआ। अगले कुछ हफ्तों में कोर्ट का अगला स्टेप बताएगा कि क्या ये नोटिस सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है या किसी एग्जाम्पल बनने की शुरुआत। जब सुप्रीम कोर्ट का क्लियर अंडरटेकिंग होने के बाद भी बुलडोजर्स रिलीजियस प्रॉपर्टीज पे चलते हैं तो सिस्टम के क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठते हैं। अगर ये ट्रेंड नहीं रुका तो कल किसी और श्राइन, टेम्पल, मॉस्क या चर्च की बारी हो सकती है। वक्फ या इलीगल इंक्रोचमेंट्स के नाम पर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करना एक पॉलिटिकल शॉर्टकट बन गया है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट तक के ऑर्डर्स वायलेट होने लगे तो फिर रूल ऑफ लॉ का क्या होगा? ये केस सिर्फ एक दरगाह का नहीं, इंडियन डेमोक्रेसी के कॉन्शियंस का टेस्ट है। ये दरगाह था हजरत कमल शाह दरगाह, रजिस्टर्ड, गजेटेड, रिवर्ट, फिर भी रात के अंधेरे में मिटा दिया गया, और वो भी सुप्रीम कोर्ट में सेंटर के अंडरटेकिंग के बावजूद। तो सोचिए, कल अगर आपकी आस्था की जगह भी बुलडोजर ले जाए तो क्या आप सिर्फ एक कंप्लेंट फॉर्म भर के चुप हो जाएंगे? क्या हमें सिर्फ साइलेंस मिलता रहेगा या किसी दिन जस्टिस भी बुलडोजर से तेज चलेगा? तो व्यूवर्स, आपको इस केस में क्या लगता है? क्या दरगाह को ऐसे बुलडोज करना सही था? क्या पूरी स्टोरी हमारे सामने नहीं है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और फिर लॉ चक्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।